जी बिल्कुल, माहिर सयाम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। हर रोज़ादार की यही कोशिश होती है कि वो रोज़ा रखे और अल्लाह ताला की रहमतें समेटें और इस बाबरकत महीने में इबादत करें। और साथ-साथ यहाँ पर अगर हम बात करें माहिर सयाम के बाबरकत महीने में, तो जो इस वक़्त हार्ट के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, वो अपना रोज़ा किस तरीके से रखते हैं, वो सहरी किस तरीके से रखते हैं या इफ्तारी किस तरीके से करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर नुमान नसीर मौजूद हैं, जो कि अमेरिकन क्वालिफाइड भी हैं और लाहौर के फेमस जो हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि रोज़ादार जो है, जो दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज़ हैं या शुगर के जो मरीज़ हैं, वो अपना रोज़ा कैसे रखें और किस तरीके से उसको निभाएं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, माह सयाम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और पहला अशरा भी जारी है और हर मुसलमान की, रोज़ादार की यही कोशिश होती है कि वो रोज़ा रखे और उसको प्रॉपर निभाए। तो जो दिल के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, उनको आप क्या तजावीज़ देते हैं, क्या मशवरे देते हैं? उसमें हमारे पास जो मरीज़ आते हैं कार्डिक पेशेंट्स, रमज़ान से पहले उनके बड़े सवालात होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि पहली बात कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। तो मोस्ट कार्डिक पेशेंट जो स्टेबल स्टेट में हैं वो अपना रोज़ा और फास्टिंग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाई पे हैं तो आप डिहाइड्रेशन हो साथ उसके, तो एकदम ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन इस नीयत से रखें कि अगर तबीयत डिस्टर्ब होती है तो आप उसको फिर रोज़े को इफ्तार कर लें। बट मोस्ट स्टेबल पेशेंट्स कैन फास्ट ओके। बट अगर किसी को एक्यूट डिकॉम्पनसेटेड स्टेट में है कि उनका एक्यूट हार्ट फेलियर का एपिसोड हुआ है, फेफड़ों में पानी आया था, या हार्ट अटैक का एपिसोड हुआ है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, या अनस्टेबल एंजाइना है, बार बार एंजाइना की तकलीफ होती है थोड़ी सी एक्सर्शन के साथ, और या मिनिमम एट रेस्ट, तो उन लोगों के लिए हम कहते हैं जो रोज़े वो ना रखें। या ऐसे हार्ट फेलियर के, क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जिनके डायरेटिक्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें भी हम कहते हैं, साथ जिनमें ख़ासतौर पे किडनी डिसफंक्शन भी हो, कि वो फिर रोज़ा ना रखें, क्योंकि उसमें रोज़े के साथ जब डिहाइड्रेशन होती है तो किडनीज डिस्टर्ब होना और तबीयत ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो मीनवाइल दवाइयों के अतबार से पूछते हैं कि भाई किस टाइम पे लें, तो दवाइयाँ जनरली उसी तरह ही कि जो सुबह की दवाइयाँ हैं वो सहरी के टाइम ले लें, शाम की इफ्तार के टाइम ले लें। बट अगर कोई डायरेटिक की दवाई थी जो वो सुबह के टाइम ले रहे थे, उसके लिए हम कहते हैं कि उसको इफ्तार के टाइम पे स्विच कर दें, ताकि वो डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डायरेटिक्स के साथ रोज़े के दौरान जब आप पानी नहीं पी रहे, तो अगर आपको यूरिन ज़्यादा तो उस दौरान डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये एक जनरल गाइडेंस जो है, जो सवाल पूछते हैं रोज़ा रख सकते कि नहीं या दवाइयों की क्या टाइमिंग रखें। अच्छा सर, आपने बताया कि रोज़ादार जो है, हार्ट का मरीज़ जो है, वो अपने ज़ाती मालिज या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोज़ा रख सकता है। लेकिन सर, एक हमारे माशरे का अलमिया है, हम लोग सुबह सहरी जो है वो पराठे, पाए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अल्लाह ताला की तरफ से लवाज़मत है उनके साथ हम रखते हैं। और जो इफ्तारी हम करते हैं वो समोसे, पकौड़े, बेवरेजेस और दीगर इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिलसिले में जो ऐसे लोग हैं उनको क्या आप हदायत देंगे, अपनी खुराक किस तरीके से मेंटेन करें, कैसा रोज़ा रखें और कैसे उसको इफ्तार करें? जी बिल्कुल, फास्टिंग एक्चुअली इज़ अ गुड वे एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उस वक्त आप उसको इस्तेमाल करें अपने वेट लॉस के लिए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को और इन्हांस करने के लिए। बट इधर उल्टा ही हिसाब हो जाता है कि आप फ्राइड चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर अफ्तारी पे मैं देखता हूँ कभी कभार कि जब लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं और पूरी कसर पूरी कर देते हैं जो तिब्बी माहिर हैं सर, आप तिब्बी माहिर हैं, डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो सर मुझे बताएं कितने ग्राम पकौड़े खाने चाहिए, आप इसमें बताएंगे? आई थिंक इस तरह ग्राम एग्जैक्ट नाप के तो कहना मुश्किल है कि इस तरह की कोई स्टडीज़ नहीं हुई कि कितने ग्राम खा सकते नहीं, बट जनरली यू शुड अवॉइड फ्राइड फूड्स। और डाइट के लिए तो मैं वही कहूँगा कि रमज़ान के दौरान भी वो जो आपका मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न है कि मेनली सब्जी, फल, दालों पे फोकस करते हुए बंदा खाए, चिकनाट, मीठा, बेकरी, तो आपका हलवाई की कहने का चीज़ें सर मकसद ये, आप इस्तेमाल कम आपका से सर कम आपका रखें। कहने का मकसद है एक समोसा खा ले, 4 पकौड़े खा ले? नहीं, आई वुडंट से दैट। अगर कभी के बार आपने करना है पकौड़ा समोसा वगैरह लेना है, दैट्स ओके। रूटीन में काफ़ी रोज़ डेली बेसिस पकौड़े समोसे खाएं तो आई वुड इनकरेज दैट। उसकी जगह आप फ्रूट चाट खा लें, फलों पे ज़्यादा फोकस कर लें, जिसमें तो उन चीज़ों पे तो सर ज़्यादा आपका कहने का मतलब सादा खुराक इस्तेमाल करें, हेल्दी खुराक इस्तेमाल करें, जैसे फ्रूट चाट है। आपके पास हेल्दी अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको आप एंजॉय करके खा सकते हैं। तो उन चीज़ों को जो है, फ्राइड चीज़ों को बस कम से कम रखें जितना रख सकते हैं, ठीक है। उसके बारे सर में हमारे तो जो रोज़ेदार हैं सुबह जब सहरी रखते हैं, वो उनके साथ खद्दे भी होते हैं, पाए भी होते हैं और उसके अलावा पराठे होते हैं
और बड़े हेल्दी नाश्ता कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हेल्दी ना साथ लगाएं, तो हेल्दी नाश्ता नहीं है, वो बड़ा ख़राब नाश्ता है। सर आप उसको हेल्दी नहीं कहते, लेकिन लोग तो कहते हैं, आम पब्लिक तो वो हेल्दी है। नहीं, उसमें वो ये कि द स्टडीज़ हैव शोन कि अगर फ्राइड चीज़ें हों, ख़ासतौर पे ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड्स हों जिनमें, तो दे आर अनहेल्दी। तो आपने तेल का इस्तेमाल करना ही है, तो पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें होते हैं, ऑलिव ऑयल में, रॉ फॉर्म में जैतून का तेल है, तो वो अच्छा है। बट पक के तेल जल्दी हाइड्रोजनेट हो जाते हैं, पके हुए खाने में बंदा कम से कम तेल रखे। और खाने का एहतियात, जो खुराक का एहतियात है, वो रमज़ान में और अदरवाइज़ वही रहना चाहिए कि इट शुड बी मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न, कि जिसमें फल, सब्जियों, दालों पे मेन फोकस ऑफ कैलोरिक इनटेक अच्छा सर, रखा जाए। हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो सर वो ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी, एक तो पेशेंट हो गया ना, ब्लड प्रेशर का या हार्ट का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, वो किस तरीके से खाएं वो आपने बता दिया। अब आम आदमी वो कैसे अपना रोज़ा सहरी रखे और इफ्तारी कैसे करे, वो बता सकते हैं आप? मतलब इन व्हाट सेंस के जी, को आम आदमी जैसे आम शहरी है, वो कैसे अपना रोज़ा इफ्तार करे और कैसे अपना रोज़ा रखे? आई मीन मेरे ख्याल से हर शख्स को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब हार्ट डिजीज़ हो तो तब हम एहतियात शुरू करें। तो ये जो मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न है, इट्स हेल्दी पैटर्न फॉर एवरीवन। तो क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, तो आप शुरू से एहतियात रखें ताकि हार्ट डिजीज़ हो ही ना आपको। तो ये जो डाइट का एक जनरल बात की है मैंने, हेल्दी डाइट की जो जिक्र किया है, उसको हर एक को फॉलो करना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर कार्डिक तो पेशेंट्स। आपका मतलब है समोसे पकौड़े कट? बिल्कुल, मतलब कभी के बार आप ज़रूर इंडल्ज कर लें चीज़ों में, बट रूटीन में आप उसको मुझे लगता है आप भी समोसे पकौड़े खाते हैं। कभी के बार ज़रूर खानी चाहिए चीज़ें। आई थिंक इतदाल के साथ सब कुछ खा सकते हैं। सर डॉक्टर तो कहते हैं समोसे पकौड़े ना खाएं, आप कहते हैं खाने चाहिए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि खाने चाहिए, बट मैंने कहा इतदाल के साथ कभी के बार थोड़ा बहुत खा। एतदाल क्या होता है? यहाँ पर मैंने जो लोगों को एतदाल तो नहीं, वो तो 2-2, 4-4, 10-10 खाते हैं। प्रॉब्लम ना, तो आप अगर रोज़ाना खा रहे हैं और और ज़्यादा खा रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड। उसमें यह है कि एक हदीस है ना, भूख रख के खाएं। तो एक तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि अपना कैलोरिक इंटेक का भी ख्याल रखें, और साथ में अपना जो खाते हुए जो है इन चीज़ों को स्पेयरिंगली यूज़ करें। खाने की जो कैलोरिक इंटेक है उसका फोकस ज़्यादा सब्ज़ी, फल और इन चीज़ों पे रहे, और जो कम से कम तेल में जो खाना बनाओ उसको इस्तेमाल करते हुए खाएं। आखिर में हमारे नाज़रीन आपसे एक मशवरा चाहते हैं, आपसे कोई मैसेज लेना चाहते हैं, पैगाम लेना चाहते हैं माह सियाम के बरकत महीने के हवाले से, और जो शुगर के मरीज़ है या जो नॉर्मल आम आदमी है, उसको कोई पैगाम देना चाहिए, वर्जिश करे, अपनी खुराक का कोई भी आप मैसेज इस हवाले से एज ए कार्डियोलॉजिस्ट देना चाहें? सो रमज़ान का महीना टीचेस अस अबाउट डिसिप्लिन, और इस डिसिप्लिन को आप ट्रांसलेट करें अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर करने के लिए, जिसमें यह है कि एक्सरसाइज की रूटीन जो है आप अपनी जारी रखें इस दौरान, और जो है अपना उसके साथ साथ डाइट का एहतियात जो है आपका वो साथ चलते रहना चाहिए। उल्टा रमज़ान को नेगेटिव वे में इस्तेमाल हो जाता है, लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं अनहेल्दी चीज़ों के साथ, तो उसको अवॉइड करें आप। और साथ में इस महीने को यूटिलाइज़ करें स्मोकर्स जो हैं, कि भाई आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी पड़ती है फॉर ऑल दोज आवर्स, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें फॉर स्मोकिंग सेसेशन, कि आप स्मोकिंग क्विट करने के लिए इस महीने को इस्तेमाल करें। और बाकी ये रिस्क फैक्टर्स जो है अपने कंट्रोल करने हैं, और इंशाल्लाह तो ताकि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन का काम जारी रख सकें। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने प्रोफेसर नुमान नसीर, जो कि अमेरिकन क्वालिफाइड और मशहूर यहाँ पर एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी आपने बात सुनी। उन्होंने इंतहाई मुफीद मशवरे जो हमारे नाज़रीन को दिए। उनका ये कहना था कि जो इस वक्त शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो अपने ज़ाती मालिज या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं। उसी तरीके से जो उनको अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं वो उसी तरीके से इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो आम आदमी है उनके लिए उन्होंने इंतहाई मुफीद मशवरे उनके लिए भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समोसे खाने हैं तो इतदाल के साथ खाएं और एक लिमिट रखें, और उसके अलावा वॉक का जो है सिलसिला रखें, ताकि आप माह सियाम की जो बरकतें समेट रहे हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, जो है इसमें आपको जो है किसी किस्म का मसला ना हो। और उसके अलावा जो इस वक्त देखा जाए तो प्रोफेसर नुमान नसीर की जानिब से ये भी मैसेज दिया गया है कि आप रोज़ा रखें, और ये रोज़ा जो है इसके साथ जो अपनी खुराक जो है वो सादा रखें, ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपना रोज़ा निभा सकें। जी।